आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया, वीडियो का विषय बड़ा ही आनंदित कर देने वाला है, बड़ा ही भाव में मग्न कर देने वाला है। टाइटल और थंबनेल सभी ने देख ही लिया होगा और देख करके आप समझ गए होंगे। भक्तिमती श्री मीराबाई जी के जीवन चरित्र का ये एक किस्सा है, छोटा सा। वैसे तो देखो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि भक्तों के चरित्र भी, मतलब पूरी जीवनी एकदम पूरा विस्तृत भक्तों का चरित्र भी शुरू करूँगा जल्द ही। तो उनमें मीराबाई जी ऑफ कोर्स होंगी ही। तो तब पूरा विस्तृत मीराबाई जी का चरित्र आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस वाले जो किस्से में बड़ा आनंद आया। मैं मतलब एकदम अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो मैंने सोचा पढ़ करके जब मुझे इतना अच्छा लगा तो इसकी वीडियो बनाई जाए, जिससे कि और लोगों तक भी यह भगवान की एक लीला पहुँचे। तो एक बार क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जी स्त्री के रूप में आ गए थे। मतलब कि भगवान ने स्त्री का ही रूप धारण कर लिया था। किन के लिए? भक्तिमती श्री मीराबाई जी के लिए। तो यार देखो, मीराबाई ये नाम कोई किसी मतलब विशेष पहचान का मोहताज नहीं है। मतलब कोई इस ज़रूरत नहीं है कि बताया जाए कौन है, क्या है, कैसी नहीं है। बस एकदम भक्तों में शिरोमणि कह सकते हैं। मतलब क्या ही इनके बारे में बखान किया जाए, क्या ही बयान किया जाए। तो एक बार सभी मानसिक रूप से श्री मीराबाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस लीला को शुरू करते हैं। तो ये देखो, बात तब की है जब श्री मीराबाई जी के पति की, मतलब राजा भोजराज उनके पति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके ही जब सगे संबंधियों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनके पति की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा वे उन पर अत्याचार करने लग गए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से चलते हैं छोड़ करके। तो वे मेवाड़ को छोड़ करके तीर्थों की यात्रा पर निकल गईं। श्रीधाम वृंदावन आ गईं। अब वृंदावन आ गई तो उस समय, जब उनके समय पर वृंदावन में वैष्णव संप्रदायों के जो मुखिया हुआ करते थे वो थे जीव गोसाई जी। तब वे उनका दर्शन करना चाहती थी। तब उन्होंने एक संदेश भिजवाया जीव गोसाई जी को कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। अब जीव गोसाई जी जो हैं, उनको उनके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, यानी कि मीराबाई जी के बारे में कि कौन है, कैसे हैं। मतलब इतनी बड़ी कृष्ण भक्त हैं, परम कृष्ण भक्त हैं, तो मना ना किया जाए। उनका भी एक नियम था देखो अपना, कि वे औरतों से, मतलब कि स्त्रियों से मिलते नहीं थे। तो उन्होंने संदेश वापसी भिजवा दिया कि मैं अपने सामने किसी भी स्त्री को आने की इजाज़त नहीं देता, अतः मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो ऐसा जब संदेश मीराबाई जी को मिला तो वे पढ़ कर के थोड़ा, मतलब एकदम भावुक सी हो गई। उनके मन में एक भगवान का भाव बन गया। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि यार ऐसी भी क्या बात है, मेरे मन में मिलने की इच्छा ही तो है, स्त्री हूँ तो क्या हुआ, मतलब क्या महाराज जी मुझसे मिल भी नहीं सकते। मतलब ऐसा कुछ करके उनके मन में भाव बन गया। और भाव ये भी बन गया कि इस ब्रज धाम में, इस ब्रज मंडल श्री वृंदावन धाम में हर कोई स्त्री ही है। भाई पुरुष कौन है, केवल वे गिरधर गोपाल जी, उनके प्रिय। तो उन्होंने उसके जवाब में जीव गोसाई जी को यह संदेश लिख दिया, भगवान के ध्यान में मग्न होते हुए, कि महाराज देखो, वृंदावन में हर कोई स्त्री ही है, यहाँ पर कोई पुरुष है तो केवल एक श्री गिरधर गोपाल। उन्होंने ये भी लिख दिया, मतलब थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, कि लेकिन मुझे आज पता चला कि भगवान कृष्ण के अलावा यहाँ पर कोई और पुरुष भी है, यानी कि गोसाई जी को इशारा करते हुए। तो भैया इतनी बात हुई। उसके बाद जब अगले दिन जीव गोसाई जी भगवान के मंदिर गए सुबह सुबह पट खोलने के लिए, दरबार खोलने के लिए, तो उन्होंने जो देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें क्या था, उन्होंने देखा तो भगवान कृष्ण का जो मूर्ति विग्रह था वो भैया घाघरा चोली पहने, हाथों में चूड़ी पहने, कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पाजेब और पता नहीं क्या क्या, मतलब पूरा स्त्री का रूप उन्होंने धारण कर रखा था। तो अब वे गुस्से में तिलमिलाए। उन्होंने अपने सेवकों को आवाज़ दी कि भैया
क्या है ये, किसने किया, क्या चल रहा है। तो उनके सेवक भी बड़े अचंभित देख करके, भैया ये ऐसा दुस्साहस कौन ही कर सकता है। वे सौगंध खा के बोले, महाराज कि पट आपने ही रात में बंद किए थे और अब सुबह आपने ही खोले हैं। उन आपके अलावा यहाँ कोई पट नहीं खोलता, और मतलब ऐसा कौन ही करेगा, आप ही बताओ। ऐसा हमने किसी ने भी नहीं किया, यह खुद यही इन्हीं की लीला है, हम नहीं जानते कुछ भी। तो इसी विषय पर चर्चा चली रही थी कि एक उन्हीं का सेवक जो है, मतलब वहीं सेवादार दरबार का ही, गोसाई जी से बोला, महाराज आप गुस्सा ना हो, क्रोधित ना हो, तो आपसे एक बात कहूँ। अब गोसाई जी तो खोए खोए से हो रहे थे कि ये हुआ क्या, मतलब भगवान को स्त्री किसने बना दिया, और किसी ने नहीं बनाया तो अपने आप ये कैसे हुआ, मतलब क्यों ही भगवान बन गए, या जो भी है। इन्हीं विचार में वे खोए हुए थे। तो गोसाई जी बोले, हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। तो वो सेवक बोला कि महाराज शायद भगवान कुछ इशारा करना चाह रहे हैं इस संबंध में कि कल एक महिला आई हुई थी जो पास ही धर्मशाला में ठहरी है, जिसने आपसे मिलने के लिए विनती करी थी, लेकिन आपने मना कर दिया था। वस्तुतः जैसा कि आपका नियम है कि आप स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो कहते हैं, हाँ मैं नहीं मिलता हूँ तो मना कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है जब मैं मिलता ही नहीं हूँ। तो तो वो सेवादार बोला कि महाराज ऐसा सुनने में आया है कि वो कोई साधारण महिला नहीं है, भगवान कृष्ण की परम भक्त है, एकदम चरम वाली। ऐसा सुना है कि उनके एक तारे में बड़ा जादू है, जब वे बजाती हैं, गाती हैं भगवान की धुन, तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और जब उसी धुन पर नाचती हैं तो एकदम खुद कृष्णमय लगती हैं, कि कृष्ण स्वरूप हो जाती हैं। तो जीव गोसाई जी को भी अंदर भाव बना, उनके प्रेरणा आई कि नहीं, उनसे बहुत बड़ी ये चूक हुई है, ये भूल हुई है कि उन्होंने मना कर दिया। तो अपने सेवकों से बोले कि वे कहाँ ठहरी हैं, वे कोई परम कृष्ण भक्त हैं, कोई साधारण नहीं है सच में। तो वो बोले, अब उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद ही जा कर के उनसे मिल कर के आता हूँ। तो वे गए। मीराबाई जी वहीं पर बैठी थी। भक्त और भगवान की जय। वे गए, मीराबाई जी से मिले, अपने भूल चूक की माफ़ी मांगी कि देवी हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, आपको साधारण समझ बैठे। तो मीराबाई जी तो अपना मस्त एकदम भगवान के नाम की धुन में खोई हुई थी और हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। जीव गोसाई जी बोले कि देवी आप चलिए और ख़ुद अपनी भक्ति की शक्ति देखिए कि भगवान ने आज कैसा रूप अपना बना लिया है अपने आप ही। तो वे मुस्कुराती हुई बोली कि हाँ चलो देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप क्या किस विषय में कह रहे हैं। तो वे जा कर के देखते हैं तो गोसाई जी फिर से अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने निज रूप में आ चुके थे, स्त्री का रूप उन्होंने हटा लिया था। तो इस विषय में फिर दोनों ने खूब आराम से दर्शन किए भगवान के। जीव गोसाई जी उनसे मिले, और मीराबाई जी जिनके मन में इच्छा थी कि वे महाराज जी से, बिहारी जी के मुख्य जो पुजारी जी थे, सेवादार थे, उन सब से मिली, जो उनके मन में इच्छा थी कि मैं जीव गोसाई जी से मिलूं। तो ये प्रसंग था जो बड़ा भावुक कर देने वाला, बड़ा भावमग्न कर देने वाला। पता नहीं मैं उस तरीके से आपको सुना पाया या नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ा अभी भी मेरे को बोलते बोलते भी मतलब बड़ा वो हो रहा था। कितना मतलब मीराबाई, ये तो खैर इनकी बात ही छोड़ दो, ये तो इनके तो ऐसी महान थी कि भैया लोगों के, भक्तों की, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सच्चे साधक हुए हैं भगवान के, उनकी आत्मा चिदानंदमय होती है, यानी कि आत्मा भगवान में समा जाती है, ऐसे कई सारे हुए हैं। लेकिन ये तो वे थीं, कई अरबों खरबों में से कोई एक ही भगवान का होता होगा, पता नहीं होता होगा वो भी या नहीं होता होगा, जो शरीर भगवान में समाई थी। कोई कितना ही बड़ा भक्त सही, भगवान मतलब उसकी सिर्फ जीवात्मा जो उसके अंदर होती है उसी को अपने अंदर प्रविष्ट करते हैं, लेकिन ये तो वे थी, इनका शरीर ही नहीं मिला था, ये तो शरीर ही भगवान द्वारिकाधीश में समाई थी। तो खैर इनकी तो बात ही छोड़ो, इनके लिए तो भगवान, स्त्री तो क्या पता नहीं क्या क्या ही कर सकते हैं। जब भक्त ऐसा होगा तो भगवान को कुछ भी करने में कैसी लाज या कैसी कुछ दिक्कत, ये तो बात छोड़ो। लेकिन देखो एक सोचने वाली बात है, भगवान भक्त के लिए मतलब क्या क्या कर देते हैं। और भगवान को छोड़ो, भक्त की शक्ति देखो, भक्त की भक्ति देखो, उसके भाव देखो कि उसने मतलब स्वयं त्रिलोकाधिपति भगवान को स्त्री के रूप में बना दिया, और जबकि भक्त ने कुछ कहा भी नहीं भगवान से। ये भगवान की खुद की लीला है कि मेरे भक्त को ऐसा कहा गया तो अब मैं ही स्त्री बन जाऊंगा। तो अब और कोई पुरुष या स्त्री रहने का तो विचार ही छोड़ो, भगवान ही स्त्री बन गए।
तो ये लीला थी, ये प्रसंग मैं पढ़ रहा था तो बड़ा मतलब मुझे आनंद आया हृदय में, तो मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए जिससे कि और लोगों तक भी यह प्रसंग पहुँचे। अच्छा लगा हो तो और लोगों तक भी भेजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।